स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुस्पार्क। आज का टॉपिक है क्लास 3 एनसीईआरटी आवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 6 लिविंग इन हार्मनी। इसके पहले वाले चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया था, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी विथ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जाके कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन करिए और भी ऐसे अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के चैप्टर का जो नाम है वो है लिविंग इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी? हार्मनी का मीनिंग होता है तालमेल। मतलब हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स के साथ एक साथ रहते हैं, तो तालमेल कैसा है हम लोग का एक दूसरे के साथ, वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स का पिक्चर्स दिया हुआ है। इसी के रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करना है आपको। डू एनी ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड्स, insects and plants live with you in your house? ऊपर में जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स का पिक्चर दिया हुआ है, कोई भी आपके साथ आपके घर में रहता है या नहीं। जैसे यहाँ पे कैट है, बर्ड है, गोट हो गया, ठीक है। डू यू एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ देम? जो एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स आपके साथ आपके घर में रहते हैं, क्या आप और आपके फैमिली उनका ख्याल रखते हैं? Then you have to find out the answers. Are there any animals, birds and insects that you have spotted that are not in the picture given on page 72? Page 72 में आपको जो भी insects, plants and animals का pictures दिया हुआ है, इसके अलावा क्या कोई भी plant, animal, insect आपने कहीं और देखा है? अगर देखा है तो आपको उस animal का नाम यहाँ पे लिखना है और कहाँ पे देखा था उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे एक यहाँ पे किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, नेम ऑफ द एनिमल देखिए यहाँ पे है मंकी। कहाँ पे देखा था? प्लेस वेयर यू हैव सीन देम, ट्री। ऐसे ही एनिमल्स के नाम और प्लेसेस लिखना है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, डिस्कस विद एल्डर्स इन योर फैमिली व्हिच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम व्हेन दे वर यंग। Ask them to share any story about these animals and plants. जब आपके फैमिली मेंबर्स यंग थे, तब वो लोग कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने घर पे रखते थे, इसके रिलेटेड आपको उन लोगों से स्टोरीज पूछना है कि वो लोग कैसे उन लोग का टेक केयर करते थे और कौन से टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके साथ थे। Then again, a few questions to discuss. Which are the uninvited animals, birds and insects that visit your home? अब uninvited का मतलब क्या है? Uninvited का मतलब है हम लोग घर पे जब रहते हैं, कोई भी बर्ड हम लोग देखते हैं कि घर में आ गया, कोई भी जैसे बटरफ्लाई कभी कभार हम लोग के घर में आ जाता है ना, कोई भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स घर में आ जाता है, उन्हीं लोगों को हम लोग अनइनवाइटेड बोलते हैं। जो लोग को हम लोग इनवाइट नहीं करते हैं, वो लोग बस आ जाते हैं घर पे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दे कम टू आवर होम्स? आपको क्या लगता है वो लोग हमारे घर पे क्यों आते हैं? शेल्टर के लिए, फूड के लिए, किस चीज के लिए वो लोग हमारे घर पे आते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम? जब वो लोग आपके घर में आते हैं, आपको कैसा लगता है उन लोग के आने पे? आपको खुशी होती है, आप एक्साइटेड होते हो, क्यूरियस होते हो कि वो क्या लगता है आपको, क्या फील होता है? Which of them do you like? उनमें से कौन से एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट आपको अच्छे लगते हैं? What do you do when you do not like them? आप क्या करते हो जब आप कोई ऐसा इंसेक्ट या बर्ड्स को देखते हो जो आपको नहीं पसंद? जैसे कॉकरोच कभी कभार हमारे घर में आ जाता है। अगर आपको पसंद है तो आप क्या करते हो? अगर आपको नहीं पसंद है, डर लगता है, तो आप क्या करते हो? वही पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हमारे घर में रहते हैं, उन लोग का हम लोग बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। हम लोग उनको वाटर देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं। अब कैसे देते हैं, कैसे टेक केयर करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोरीज के
थ्रू समझाया गया है। इस जगह पे बताया गया है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बोला गया है जहाँ पे बोला है कि शंभू नाम का एक छोटा सा लड़का अपने पापा के साथ फॉरेस्ट में जाता है। वहां पे एक मैंगो ट्री के नीचे वो लोग शेल्टर लेते हैं, वो लोग बैठते हैं कुछ देर के लिए और वहीं पे शंभू को दिखता है कि एक मंकी मैंगोस खा के उसका जो सीड है उसको नीचे फेंकता है। उसके पापा को वो पूछने पर उसके पापा से उसको जानने को मिलता है कि ऐसे ही नया मैंगो ट्री आता है, कि नया मैंगो ट्री, वो जो सीड मंकी नीचे मिट्टी में गिरा रहा है वहीं से एक नया मैंगो ट्री आता है। तो ऐसे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ ट्री। हम लोग को सिर्फ फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, वी गेट वेजिटेबल्स, मेडिसिन, फाइबर फॉर क्लोथ्स, वुड फॉर आवर हाउसेस फ्रॉम प्लांट। बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है यूजेस ऑफ प्लांट्स। हम लोग को प्लांट से क्या क्या मिलता है? शेड, वुड। वुड किस काम में आता है? फर्नीचर्स बनाने के लिए। देन फाइबर से क्या बनाते हैं हम लोग? क्लोथ्स बनाते हैं, है ना। फिर फ्रेश एयर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं और शेल्टर फॉर एनिमल्स। ट्रीज या प्लांट से सिर्फ हम लोग को, इंसानों को ही शेल्टर नहीं मिलता है, एनिमल्स को भी शेल्टर मिलता है। फूड सिर्फ हम लोग को नहीं मिलता है, एनिमल्स को भी मिलता है। ठीक है। देन अगेन फ्यू क्वेश्चंस टू डिस्कस। हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स? हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट मतलब हम लोग को कौन सी चीजें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है जो हम लोग को कहीं और से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स? प्लांट्स एनिमल्स को कैसे हेल्प करते हैं? उनके फूड में, शेल्टर में कैसे उन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं? हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स? एनिमल्स प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं? जैसे एक स्टोरी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि एक मंकी जो मैंगोस खाते उसका सीड्स नीचे गिरा रहा है, उससे एक नया मैंगो ट्री आ रहा है। ऐसे और कौन से तरीके से एनिमल्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं? हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स? आपके आसपास जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, आप उन लोगों को केयर कैसे करते हैं? हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस? पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग को आंसर करना है कि हम लोग कैसे डिपेंडेंट है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। और लास्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हम लोगों पे एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट, मतलब हम लोग कैसे टेक केयर करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स का, ताकि वो लोग भी हम लोग को हेल्प कर पाए। ये ना एक ऐसा तरीका है जहां पे हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके इस वर्ल्ड में अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। अगर कोई भी एक दूसरे को हेल्प करना बंद कर दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरा एनिमल्स या प्लांट्स को सरवाइव करना। ठीक है। Do you know thousands of trees are accidentally planted by squirrels? They bury nuts and then forget where they hide them. Like this, many animals and plants maintain harmony and balance in various ways. कैसे squirrels and other plants and animals एक दूसरे को हेल्प करते हैं? Accidentally कभी कभार squirrels प्लांट कर देते हैं कोई ट्रीज, ऐसे thousands trees प्लांट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कोई भी सीड या नट को एक जगह रख के वो लोग भूल जाते हैं कहाँ रखा है। तो ऐसे ही नया प्लांट का जन्म होता है। नेक्स्ट है वी नीड ईच अदर। यहाँ पे बोला गया है कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स भी प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट है और एनिमल्स एंड प्लांट्स भी ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट डिपेंडेंस। जैसे हम लोग को केयर, प्रोटेक्शन, फूड, शेल्टर एनिमल्स एंड प्लांट्स से मिलता है, वैसे ही जो काउस, बफेलोज, गोट्स हम लोग पेट एनिमल्स के तरीके से हम लोगों के घर में रहते हैं, उन लोग को भी काइंडनेस, केयर एंड कंपैशन का जरूरत होता है।
उन लोगों से हम लोग मिल्क लेते हैं, वूल लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं हम लोग के खुद के रहने के लिए, पर उन लोग को भी केयर चाहिए, काइंडनेस चाहिए. तो एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर. Animals help plants by dispersing seeds and making the soil fertile through their waste. This helps plants to grow and spread near and far. We also depend on plants and animals for food, shelter, clothing and companionship. यहाँ पे बोला गया है कि एनिमल्स कैसे प्लांट्स को हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल करने के लिए. सॉइल को कैसे फर्टाइल करते हैं? थ्रू देयर वेस्ट. ठीक है. और इसके अलावा हम लोग भी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड कंपेनियनशिप के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है एनिमल्स जो आपके आसपास है, अराउंड यू. कोई भी एनिमल आप चूज करो, जैसे कि गोट, काउ, डॉग, कैट और बर्ड, लाइक अ क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरट और डक. कोई भी आप एक चूज करो, देन आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करो. यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है कोई भी एनिमल या बर्ड का. नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल और बर्ड दैट यू हैव चोजन. जो आप कोई भी एनिमल और बर्ड आप चूज कर सकते हो. जो भी एनिमल या बर्ड आप चूज करोगे उसका नाम आपको लिखना है, उस एनिमल या बर्ड को आपको डिस्क्राइब करना है. When and where did you see first? आप कहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम देखे थे? Was it there alone or with its friends? क्या वो अकेला बैठा था या अपने दोस्तों के साथ था? Describe its movement. वो कैसे मूव कर रहा था? What sounds did it make? क्या sounds निकाल रहा था? Did you see it eating, sleeping, talking to its friends or maybe fighting sometimes? Did it do anything that surprised you or made you laugh? Share your story with your class. आपको यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ लिखना है कोई भी एक एनिमल या बर्ड के लिए जिसको आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उसके मूवमेंट्स, उसके साउंड्स, वो क्या कर रहा था, अकेला बैठा था, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, एंड व्हाट इट वाज डूइंग. इट वाज ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स और फाइटिंग समटाइम्स विद हिज फ्रेंड्स. यही सब आपको अपनी स्टोरी में लिखना है और आपके क्लासमेट के साथ आपको शेयर करना. नेक्स्ट और एक एक्टिविटी है जहां पे आपको और 3 टाइप के फूड आपको अपने किचन से लेके जाना है, जैसे कि स्वीट लाइक शुगर और जैगरी, फ्राइड लाइक पापड़ और मुरुक्कू, बॉइल्ड और कुक्ड लाइक ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी. अब इन 3 टाइप के फूड को आपको फ्लोर में रख देना है. ठीक है. कितना डिस्टेंस में? 1 फुट डिस्टेंस में आपको रख देना. नाउ ऐसे ही आपको रखना है. ठीक है. और आपको वेट करना है कि who will come for the food, कौन उस फूड को खा रहा है और कौन सा फूड कौन से बर्ड या एनिमल या इंसेक्ट के फेवरेट है. will any ants come to your food? कोई एंट आ रहा है या नहीं आपको नोटिस करना है. where would they come from? कहां से आ रहे हैं. will all the ants look the same? क्या एंट्स सेम तरीके के दिख रहे हैं. what food आइटम विल दे गो फर्स्ट? कौन सा फूड आइटम वो लोग पहले चूज कर रहे हैं. हाउ मेनी एंट्स विल कम टू द फूड? कितने एंट्स आ रहे हैं. एंड व्हाट विल दे डू विद द फूड? और वो लोग फूड के साथ क्या कर रहे हैं. ये सब आपको नोटिस करना है. फिर बोला गया है कि आप जब भी अपसेट होते हो, सैड होते हो, एंग्री होते हो, आप अपना एक प्लांट फ्रेंड रख सकते हो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो. ठीक है. प्लांट फ्रेंड रखने का बात हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग प्लांट्स के साथ भी बात कर सकते हैं, हम लोग के फीलिंग्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी हम लोग का केयर एंड सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि एनिमल्स को चाहिए होता है. ठीक है. यहाँ पे है एक और एक्टिविटी जहाँ पे आपको गेस करना है कि ये कौन है. Sit in pairs. One of you will think of the name of an animal, bird, insect or tree and whisper it in the ear of your partner. Make sure you don't say it too loud. Your partner will have to act and move like the animal, bird or insect and the class will have to guess it. You can switch roles after this. आपको क्या करना है, आपके दोस्त को, आपको एक फ्रेंड को पिक करना है, उसके कान में जाके कोई भी एक एनिमल, बर्ड का या इंसेक्ट का नाम विस्पर करना है, आपको धीरे धीरे बोलना है और उसी इंसेक्ट, बर्ड और एनिमल का एक्टिंग वो
फ्रेंड आपके क्लासमेट्स के सामने करेगा और उन लोग को क्लासमेट्स को गेस करना है कि वो कौन है। यहाँ पे एक पूरा एक्टिविटी है सेक्शन जो आपको करना है। यहाँ पे बोला गया है हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिपेंडेंट है। हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स का केयर कैसे करते हैं जो हमारे आसपास, और कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करना है विद द नेम्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। एनिमल्स एंड बर्ड का नाम आप लोग लिखोगे, उनमें से कौन से आपके फेवरेट है यहाँ पे लिखना है और क्यों फेवरेट है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको फिर से एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट का नाम लिखना है जो आपने देखा था या फिर आपने सीखा है। कैसे लिखना है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट साइज के हिसाब से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और नाम लिखना है एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का। कौन से एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स? जिनके 2 लेग्स हैं, फिर 4 लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं और 8 लेग्स हैं। ऐसे 4 तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आपको ड्रॉ करके उनका नाम आपको लिखना। और ये चैप्टर खत्म होता है विद अ स्टोरी, और इस स्टोरी में बोला गया है वालपराई नाम का एक स्मॉल टाउन जो कि तमिलनाडु में है, जहां पे स्कूल में चिल्ड्रन और टीचर्स पूरे साल तक क्या होता है, बर्ड्स को रिकॉर्ड करते हैं। वो लोग क्या देखते हैं? बर्ड्स को रिकॉर्ड करते हैं। रेन्स के बाद, विंटर मंथ्स के बाद वो लोग स्पेशली वेलकम करते हैं इस बर्ड को। तो इस बर्ड का नाम क्या है? ग्रे वेगटेल्स, ठीक है। इनको कॉमनली बोला जाता है वालाती कुरुवी, उनके लोकल लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में। कोल्ड विंटर मंथ्स में क्या होता है, ग्रे वेगटेल्स आते हैं दूर माउंटेन से। किस लिए आते हैं इंडिया में? ताकि उन लोग को थोड़ा वार्म लगे, थोड़ा गर्मी लगे, इसलिए वो लोग आते हैं, कुछ महीने तक रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो जब ग्रे वेगटेल्स यहाँ पे आते हैं वालपराई में, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में, टीचर्स और चिल्ड्रन जो वहां के स्कूल्स के होते हैं वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स के साथ, और वो लोग एक दूसरे में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या आपने कभी भी वेगटेल्स का नाम सुना था? क्या आपने कभी भी देखा है इस बर्ड को? क्या आप लोग जानते हैं इस बर्ड के बारे में कुछ भी? क्या आप कोई स्टोरी कोई नाम या कोई टाइटल देना चाहते हैं इस स्टोरी को? अगर देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए, और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिले। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहिए। थैंक यू।